अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ़ मुज़म्मिल अब्बास और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7। और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है हमारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड इसके अलावा कुछ एक दो टर्म्स हैं जैसे वाइटल फोर्स थ्योरी है। और इसके अलावा लास्ट पे हम डिफ़ाइन करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक प्रॉपर वे में। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे अर्ली हिस्ट्री के बारे में। शुरू में जो साइंटिस्ट थे या केमिस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो टाइप्स में या दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था। अब उनकी जो क्लासिफिकेशन है उसकी जो बेस है वो क्या थी, वो था कंपाउंड का ओरिजिन, इसके अलावा या उनका सोर्स कह सकते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़। तो कंपाउंड्स के ओरिजिन या सोर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर जो अर्ली केमिस्ट थे या अर्ली साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, और कंपाउंड्स को दो ग्रुप्स में तकसीम किया। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग थिंग से हासिल किए जाते हैं, जो जानदार चीज़ों से हासिल किए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे हमारे पास प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। जैसे प्लांट से हम क्या करते हैं, प्रोटीन्स हासिल करते हैं, इसी तरह एनिमल से प्रोटीन हासिल करते हैं, लिपिड्स हासिल करते हैं। इसी तरह ग्लूकोज है जो कि प्लांट सिंथेसाइज करते हैं। इसके अलावा यूरिया है। ये सारे के सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि हम लिविंग थिंग से हासिल करते हैं। अब ये ऐसे कंपाउंड हैं, इन कंपाउंड को क्या नाम दिया गया, इन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया, क्योंकि इनका जो सोर्स था या जो इनका ओरिजिन था वो था लिविंग थिंग्स। तो उनके मुताबिक ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग थिंग से हासिल किए जाएँ उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। दूसरी टाइप है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कि नॉन लिविंग थिंग से हासिल किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी तरह सोडियम क्लोराइड है, NaCl, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनका जो सोर्स है वो कोई लिविंग थिंग नहीं है बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो ये दूसरी टाइप है कंपाउंड्स की। तो ये मेन दो टाइप्स थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनकी बेस क्या थी, कंपाउंड का सोर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़। अच्छा, इसके बाद जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर और लिविंग थिंग्स के ज़रिए ही प्रोड्यूस किया जा सकता है। उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि ऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड्स को हम क्या करें, लैब में तैयार कर सकें, लेकिन वो हर दफ़ा फेल हो जाते। और इस जो इनका जो फेलवर था या जो इनकी नाकामी थी, इसकी बुनियाद पर उन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ़ और सिर्फ जो जानदार चीज़ें हैं उनसे और उनके अंदर ही तैयार किया जा सकता है और उनको लैब में तैयार नहीं किया जा सकता। उनके ख़्याल में एक ये बात थी कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके पास एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स होती है जो कि एक कुदरत की तरफ से उनके अंदर मौजूद होती है, और उस फोर्स को इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, वो कंपाउंड तैयार करते हैं। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वाइटल फोर्स बोलते हैं, और इस थ्योरी को हम बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से गेन करते हैं और वाटर, इन दोनों को यूज़ करते हुए क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज तैयार करते हैं। अब ग्लूकोज क्या है, एक किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह जो ह्यूमन हैं और जो अदर एनिमल्स हैं उनका जो लीवर है वो क्या करता है, यूरिया प्रोड्यूस करता है। अब यूरिया क्या है, ये भी एक किस्म का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये जो यूरिया की प्रोडक्शन है या ग्लूकोज की प्रोडक्शन है, ये दोनों क्या हैं आपके पास, लिविंग थिंग से प्रोड्यूस हो रही हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी का जो लास्ट पॉइंट ये है कि इसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में तैयार नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वुलर्स ने क्या किया, सबसे पहले उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। कैसे रिजेक्ट किया, उसने एक कंपाउंड लिया जिसको हम बोलते हैं अमोनियम साइनेट, NH4CNO। इसको उसने क्या किया, लैब में गर्म करना शुरू किया। जब उसने इसको गर्म किया तो उसने एक चीज़ नोट की, एक कंपाउंड नोट किया वहाँ पे बना, जो कि था जिसको हम बोलते हैं यूरिया। मतलब उसने सिंपली अमोनियम साइनेट को गर्म करके, हीट करके उसने उसको यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
तो इस बात से उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ज़रूरी नहीं कि लिविंग थिंग्स के अंदर ही प्रोड्यूस किया जा सके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में भी तैयार किया जा सकता है। और इस तरह से उसने जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी चली आ रही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार नहीं किया जा सकता, ये रिजेक्ट हो गई। इसके बाद जब ये जो यूरिया की प्रोडक्शन हो गई तो इसके बाद काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में तैयार किए। जैसे एक साइंटिस्ट था कोल्स, इसने क्या किया, लैब में एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया। इसके बाद है, अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, अब शुरू में तो ये कहा गया था कि ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग थिंग से प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन बाद में ये बात गलत साबित हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लिविंग थिंग से प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में भी तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर जो न्यू डेफिनेशन है उसकी ज़रूरत थी। लेकिन इससे पहले एक पॉइंट ये भी है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने वहाँ पे प्रोड्यूस किए थे उसमें उन्होंने एक चीज़ नोट की कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें, उसमें हाइड्रोजन और जो कार्बन है ये तो उसमें लाजमी तौर पर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो इसकी बुनियाद, और इसके अलावा कुछ उनमें और एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हैलोजन्स वगैरह हैं। तो इसकी बुनियाद पर उन्होंने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी एक न्यू जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो बनाई। किस तरह से बनाई? अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहली टाइप है, पहले जो उसके जो क्या कहते हैं कि हमारे पास किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो ये है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और जो हाइड्रोजन है वो लाजमी तौर पर मौजूद हों और उनके साथ साथ दूसरे एलिमेंट जैसा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और हैलोजन्स वगैरह मौजूद हों, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। दोज कंपाउंड दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन एज इसेंशियल एलिमेंट, मतलब उन कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो लाजमी तौर पर मौजूद होंगे और इसके साथ साथ दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हैलोजन्स है। इन कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। या इनको हम ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कि एक पॉइंट है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स का, ऐसे कंपाउंड जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं और जो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं इनको भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है CH3, इसको हम मीथेन बोलते हैं, इथेन। अब ये इथेन क्या है? ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कंसीडर करेंगे। अगर इसका मैं डेरिवेटिव बनाऊँ, डेरिवेटिव बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ से कोई एक एटम मैं रिमूव कर दूँ और इसकी जगह कोई और दूसरा एटम लगा दूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ और साथ लगा देता हूँ मैं यहाँ पे इसके साथ OH, तो ये बन जाएगा आपके पास अल्कोहल। अब अल्कोहल भी हमारे पास क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये जो अल्कोहल है ये मैंने डिराइव किया है इथेन से, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बोलेगा। तो ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन्स हों या हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हों, इनको भी हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जिसमें चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे है, फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।